हाउ डू यू फील इन दिल्ली? बाहर जाओ तो अनसेफ फील होता है। बाहर अनसेफ होता है फील। मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ। बाहर जाना मैं कम ही प्रेफर करती हूँ और लेट नाइट में नहीं जाती। कैंपस के बाहर जाना इज़ वेरी अनसेफ आई फील। सेफ्टी आई वुड से गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ही थोड़ी सब्जेक्टिव है इन दिल्ली। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉरिबल है दिल्ली का। कैंपस से एक गेट से मतलब गेट 1 से निकल के गेट नंबर 6 से भी अंदर आना होगा तो भी मैं कैंपस में मतलब एक लोकेशन शेयर करके ही जाऊँगी घर। हाय, मेरा नाम है रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली और दिल्ली की क्राइम स्टोरीज हमने कई बार न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पर देखी हैं। आज मैं आई हूँ आईआईटी दिल्ली। वहाँ पे स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी क्या लड़कियाँ दिल्ली में अनसेफ फील करती हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, आई एम खुशी कुरेल। खुशी, कब से आप दिल्ली में रह रही हो और हाउ डू यू फील? एक्चुअली मुझे आए हुआ 2 मंथ ही हुआ है। ओके। एंड कैंपस के अंदर तो सेफ ही फील है एंड बाहर जाओ तो अनसेफ फील होता है। लाइक ऑटो या कैब बुक करने में तो मैं मोस्ट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करती हूँ। ओके, तो दिमाग में ऐसा रहता है कि बाहर जाना है तो जल्दी वापस आना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियस अकेले नहीं जाना है और जल्दी वापस आना है। ओके। मैं ऑलरेडी वैसे दिल्ली में ही रहती हूँ और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉरिबल है दिल्ली का। लाइक ऐसा था कि एक बार मैं ऐसी सामान वगैरह लेने गई थी, जस्ट अपने घर के बाहर निकली थी, लाइक गली से बाहर निकली थी। एंड वहाँ पर क्या हुआ कि बाइक पर 2 लड़के आ रहे थे और पीछे वाला लड़का बिल्कुल क्लोज आके मेरे को बोल के गया कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो लाइक कोई सेंस नहीं है। ये 5 बजे हुआ था और कैंपस तो वैसे बहुत सेफ़ है, 24/7 तुम घूम लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कैंपस के बाहर लेट तो मैं बिल्कुल सेफ़ फील नहीं करती हूँ। और कभी कपड़ों को लेके भी आप कॉन्शियस होते हो कि ये बाहर जाने लायक नहीं है या फिर? बहुत लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, एक तो लोग जज करते हैं, ऊपर से लड़कों की ऐसी थिंकिंग होती है कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो शायद उसने लड़कों को दिखाने के लिए पहन रखे होंगे। लाइक वो बहुत इजीली जज कर लेते हैं, तो वो मेरे को खुद पसंद नहीं है और ऐसे ही है। ओके। सेफ्टी की अगर हम बात करें दिल्ली में तो लाइक हमारा कैंपस ऑब्वियसली बहुत सेफ़ है। आईआईटी कैंपस में देर आर मतलब गार्ड्स हैं हर जगह, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने भी बजे तक कहीं भी घूमो कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो साउथ दिल्ली का एरिया है वो भी एक तरह से काफ़ी सेफ़ है। मतलब आप कैब ऑटो लेके अगर आप नियर बाय एरियाज़ में हो तो यू आर स्टिल टू अ एक्सटेंट सेफ़। बट जैसे आप कहीं दूर जा रहे हो, आप किसी मॉल जा रहे हो या आप किसी पार्टी में जा रहे हो, देन आई वुड से इट्स नॉट मतलब बहुत ज़्यादा सेफ़ फॉर पीपल टू गो, स्पेशली गर्ल्स। मतलब सेफ्टी आई वुड से गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ही थोड़ी सब्जेक्टिव है इन दिल्ली, क्योंकि क्राइम किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। बट ऑब्वियसली फॉर गर्ल्स वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज फॉर रीजंस नो। और डू यू हैव एनी स्टोरीज टू शेयर? और ओके, सो मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, बट आई रिमेंबर बीइंग आउट, मतलब आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स एक बार एंड आई रिमेंबर एक और ग्रुप था हमारे, लाइक हम नहीं जानते थे उन्हें, बट देयर वाज दिस ग्रुप एंड वन गर्ल वाज देयर, एक लड़की थी पर्टिकुलरली एंड उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड बेसिकली शी वाज नॉट इन हर सेंसेस व्हाट शी वाज डूइंग एवरीथिंग एंड द वे जो आसपास के लड़के थे दैट वर सीइंग लाइक लोग जो उसे देख रहे थे या जैसे वो गिरने वाली थी, दे वर होल्डिंग हर, दैट वाज नॉट समथिंग अगर आप होश में हो तो एज अ बॉय यू शुड बी डूइंग। मतलब आई नो कि लड़की की गलती थी कि उसने बहुत ज़्यादा पी, बट एज अ बॉय ऑल्सो बहुत ज़्यादा गलत है दैट यू वुड किसी को आप ऐसे देखोगे या किसी को आप ऐसे छुओगे। वेयर डिड यू गो? दैट वाज द हॉर्स खास विलेज एरिया। लाइक शेयर कि कैंपस के अंदर तो सही फील होता है बट बाहर अनसेफ होता है फील। लाइक हम अकेले जाने का तो सोच ही नहीं सकते रात को, और जब बहुत सारे लोग होते हैं इट्स ओके, लेकिन रात को अगर अकेले जा रहे हैं तो इट डजंट फील सेफ। ओके, तो कब तक आप कोशिश करते हो वापस आ जाने का? कि अगर हम अकेले हैं तो 6-7 बजे तक, 6-7 बजे तक। अगर अकेले हैं तो। अगर कोई साथ में है देन वी कैन एक्सटेंड। और पेरेंट्स का क्या टेक होता है कि ज़्यादा देर बाहर हम मत पेरेंट्स भी यही बोलते हैं बाहर अकेले मतलब नहीं जाना, सिक्योरिटी कंसर्न्स। मेरा नाम मोनल है और मैं कैंपस पे अराउंड मार्च 2022 से हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। और कैंपस तो सेफ़ है ही ऑफ कोर्स। बाहर जाना मैं कम ही प्रेफर करती हूँ और लेट नाइट में नहीं जाती। पेरेंट्स भी नहीं यूजुअली अलाउ करते लेट नाइट। और जब ऐसी खबरें सुनते हो न्यूज़पेपर में, वीडियोस में, तो और कॉन्शियस हो जाते हो? तब और लगता है 10 बार सोचते हो जाने से पहले? या मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करती हूँ। नॉट कैब्स और नहीं। और कभी अगर कुछ अवेलेबल नहीं हो तो फिर? ऐसे में अगर ले रही हूँ तो फिर लोकेशन शेयर करती हूँ पेरेंट्स के साथ। कहाँ से हो आप? मैं अलीगढ़ यूपी। तो जब दिल्ली आई
तो ये सब दिमाग में था कि ऐसा कुछ होगा, तो आप पहले से कुछ प्रिपेयर्ड थे या फिर इज़ देयर एनीथिंग? एज सच मेजर प्रिपरेशन तो नहीं, बट हाँ यूजुअली स्टार्टिंग में कहीं भी जाती थी तो लोकेशन ज़रूर शेयर करती थी पेरेंट्स से। आपको भी कपड़ों को लेके बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है? या In मैं Delhi? यूजुअली कवर्ड करके ही निकलती हूँ। ओके, थैंक यू। इज़ देयर एनी एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर? यहाँ पे आए या घर पे थे कहीं तो कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत हॉरिफिक? आई होप नॉट, नॉट रियली बट आर यू कॉन्शियस इन दिल्ली? या लाइक कैंपसेस काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे रात में कितने भी बजे तक आप बाहर घूम सकते हो कैंपस के अंदर ही, बट कैंपस के बाहर जाना इज़ वेरी अनसेफ आई फील। मतलब मैं जब अपने होम टाउन से भी वापस आती हूँ तो मेरी ट्रेन काफ़ी जल्दी आ जाती है, सुबह लाइक 4 बजे के आसपास। Okay. तो मैं 1-2 घंटे वेट करती हूँ रेलवे स्टेशन पे ही इन द वेटिंग रूम, सो दैट थोड़ा उजाला हो जाए एंड देन आई कम बैक टू द कैंपस, क्योंकि मतलब आई फील कि रात में काफ़ी अनसेफ लगता है। और लोकेशन वाली बात जो है, मतलब मैं भी अपने घर पे हमेशा लोकेशन शेयर करके ही जाती हूँ। लाइक अगर मुझे कैंपस से एक गेट से मतलब गेट 1 से निकल के गेट नंबर 6 से भी अंदर आना होगा तो भी मैं कैंपस में मतलब लाइक लोकेशन शेयर करके ही जाऊँगी घर पे। तो लाइक बैक ऑफ माइंड तो हमेशा ये चलता रहता है कि नहीं, यू हैव टू बी सेफ, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। और जब ऐसे खबरें सुनते हो तो क्या आता है मन में? लाइक मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत ही ऐसा होता है कि मतलब लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे, फिर डर लगता है थोड़ा, बट अगेन मतलब दिस इज़ समथिंग आई फील कि हम उतना मतलब आई डोंट नो ये कैसे चेंज होगा, बट दिस इज़ वेरी वेरी हॉरेबल जो होता है। थैंक यू। हाय। हाय, आई एम श्रद्धा। और मुझे दिल्ली में अराउंड 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। मतलब कैंपस तो 24/7 बहुत ही सेफ़ है, मतलब अराउंड सुबह 3-4 बजे तक भी रैंडमली घूम सकते हो। बाहर दिल्ली में जब जाते हैं तो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड पे रहता है कि बाहर सेफ़ नहीं है, तो जब मतलब दोस्तों के साथ जाए तो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मतलब रात को 10-11 बजे के आसपास, बट अकेले तो प्रेफरेबल है ही नहीं दिल्ली में, मतलब पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। सो दैट इज़ द एक्सपीरियंस दिल्ली में। और जब कभी इन केस अकेले होते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है या फिर कैब्स या कुछ, तो भी दिमाग में आता है? तो मतलब अभी जैसे न्यूज़ आ रही है उसके बाद तो थोड़ा और डर लग रहा है कि हाउ कैन दिस हैपन, और दिल्ली में ही हो रहा है ये। सो मतलब कैब लेके पेरेंट्स के साथ लोकेशन शेयर वही, तो उसी से थोड़ा सेफ फील। आप भी कॉन्शियस होते हो ड्रेसिंग को लेके? ड्रेसिंग को लेके मतलब नाइट में तो थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली इतना सेफ नहीं है मतलब। राइट, और आई होप नॉट, बट कोई कुछ ऐसा हुआ है? थैंकफुली अभी तक तो कोई हॉरिफाइंग। सिंस हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो एक बार मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी इनिशिएटिव दैट यू वांट कि हमारी सरकार ले फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, इज देयर एनीथिंग? श्योर। So same time, it's not just about educating the girls; it's also about educating the boys. कि the way you should be behaving, मतलब it's the girls will automatically be safe if the boys treat them properly, right? So this is all about the video. Thanks for watching.